बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रसाद जी, आज का टॉपिक है, अर्जी से टॉपिक है, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सबंगो साक्षात। लेकिन इस चौपाई का हमें पहले खंड के भाव से भाव पूछा है। सभी को मालूम है, कल रंजना जी ने ये भाव रखा था कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी। इसमें और न जानू बात, और न जानू बात से क्या अभिप्राय है, रूह और क्या क्या जानना चाहती है, जो बाद में कह रही है कि और न जानू बात, मुझे अब कोई बात जाननी ही नहीं है हे धनी। जो आप कह रहे हो बस वही बात जाननी है, उसके अलावा कोई बात नहीं जाननी है। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सबंगो साक्षात। इस चौपाई में और न जानू बात से क्या मतलब है, किन बातों से मतलब नहीं है, मतलब और न जानू बात से क्या मतलब है, ये खास बात है, इसमें पूछी गई है। संगीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इंद्रावती सखी बचपन से ही उनको मतलब चर्चा सुनने लगी सतगुरु देवचंद्र जी से, तो उनको पहचान हो गई। तो फिर यही आत्मा राजी महाराज ये आत्मा के धनी है। फिर वो अपने पत्नी, फिर उनकी शादी वाली पत्नी को भी छोड़ देते हैं। फिर मेरा ठाकुर जी सुख दुख उनको कुछ नहीं लगता था। तो उन्होंने सब कुछ दुनिया के धर्मशास्त्र कुछ भी उनको जानना नहीं है। तो उन्होंने कह दी भी आप ही मेरा आत्मा का तुम दुल्हा मैं दुल्हन और ना जानो, मेरे को दुनिया की कोई बात नहीं जाननी, आप ही मेरे सब कुछ। मेरे को तो ये समझ आ रही दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल। प्रणाम जी। रंजना नहीं आई, उसी ने टॉपिक रखा था, उसको आना चाहिए था। वो अपने दिल की बात ज्यादा क्लियर ढंग से कह पाती कि वो क्या जानना चाह रही है। बिल्कुल। कल उन्होंने यहीं पे ही मीटिंग में ही हम सबके सामने ही इस बात को रखा था, इस प्रश्न को रखा था, तभी इस प्रश्न को रखा गया है। संगीता दीदी ने अपने ढंग से इस बात को बताने की कोशिश की है। प्रतिमा दीदी, आप आएंगे? प्रणाम जी। प्रणाम। नाम अभी जी। मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी जी, दीदी। अभी ज्वाइन किया, अभी करते हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हरीश भाई जी को बुलाना चाहूंगी। हरीश भाई, आपने कल रंजना के दिल का भाव सुना था जो इस टॉपिक में था। आप बताएं कि और ना जानू बात से क्या मतलब है। हरीश भाई जी। हरीश प्रणाम भाई। दीदी। हाँ जी, दिख तो रहे, मैंने क्या आप दिख तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे जी। हाँ, ये प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुनो सर जी को प्रणाम। हाँ जी। ये तो मैंने चौपाई जब रंजना जी ने कही ना, तो मैंने ये बताया था कि छोटी अर्जी की है ये। हाँ 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 हाँ, आज वो नहीं आए हैं रंजना दीदी जी। हाँ, आई नहीं, तो यही तो बात है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इसमें मुझे तो मेरे दिल में तो ये भाव आ रहा है कि अभी जो हमारा प्रकरण चल रहा है, मैं खुदी का, तो अभी तुम दुल्हा मैं दुल्हन, जब हम अर्जी बोलते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई भी हमें इस संसार में यार हमें वाणी पढ़ना है, हम सब जो भी जानना चाहते हैं ना, तो जो हमारी मैं लेकर के हम कुछ भी कार्य करेंगे तो हम कुछ नहीं पाएंगे। और धनी की जब मैं हमारे दिल में जब आ जाएगी, तो ही ये सब कुछ सही रहेगा। और धनी से बात भी, धनी से बात भी होगी और दर्शन भी मतलब कर सकते हैं। तो मेरे दिल में ये भाव है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जैसे अभी दीदी ने बताया ना कि और इंद्रावती जी ने वही कहा कि अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, धनी आप सब। तो धनी की मैं जब हम लेंगे, धनी की मैं हमारे दिल में जब आ जाएगी और हमारी में चली जाएगी, तब जाके ये सिद्ध होगा कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन और मैं कुछ न जानता हूँ, धनी आप है तो सब कुछ है बस। तो मेरे दिल में ये भाव आ रहा है। बाकी तो रंजना दीदी ने रखवाया था, तो
वो भी मंथन कर रही थी और मैं कल बाहर गया था तो मेरा मंथन नहीं हो पाया है। तो मैं मेरे दिल में ये भाव है, मैं जो बता दिया दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जयंती भाई आप आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो ये मेरा तो भाव ये है कि और कोई बात ही नहीं है, तुम दूल्हा मैं दुल्हन। हम देखो रास में थे तो रास में गोपियां जो भी काम कर रही थी तो करती थी, लेकिन क्या भाव था उसका जो मेन किस में लगा रहता था, प्रेम के सिवा और कोई बात होती नहीं थी। ऐसे हम भी कोई भी काम करे, कोई भी कुछ भी करे, मंथन करे, तो हमारा धनी से यही भाव है कि आप दूल्हा मैं दुल्हन, और कोई कोई बात हमारे बीच में नहीं आई थी है। और जो कोई बात ही है वो सब कुफर है, दोनों के बाद में जो भी आती है। तो मत तुम दूल्हा मैं दुल्हन, और न जान मैं, मुझे कुछ भी जानना नहीं है। कुछ भी, ये भी खेल को खेल की तरफ रहने दो, और हमको जो करना है, हमारा जो कर्तव्य है, हम जो वाणी का मंथन करते हैं, जो भी करते हैं, या तो जो भी कार्य करते हैं, तब भी हमारा जो भाव है राज्य के प्रति और कोई भाव ही नहीं आना चाहिए कि भाई हम तुम दूल्हा मैं दुल्हन, और कोई बात नहीं है, हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती है। बस मुझे तो ऐसा लगता है बस। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। हाँ जी, यही बात आ रहा है कि तुम दूल्हा मैं दुल्हन, मतलब अखंड सुहागन हूं मैं तुम्हारी। मैं तुम्हारी वहां के रिश्ते से मेरी निस्बत हमेशा तुम्हारी परमधाम मूल मिलावे से है। यहाँ तो मैं बस खेल देखने के लिए आई हूँ, और अपनी इंद्रियों की ओर आसक्त ना होकर सही समर्पण और हुक्म पर समर्पण कर करके हम मान सम्मान और इन सब चीजों से दूरी बना करके तुम्हें ही पाने की मैं सदा और कुछ भी नहीं जानती। इश्क ही मेरा सर्वोपरि है। तुम्हारा इलम से इश्क पाकर तुम्हारे ही चरणों में रहना चाहती, यही भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। वर्षा आप आओगे। वर्षा। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी मुझे तो इस लाइनों से ये समझ में आता है, जैसे जुगलदास जी की पार्टी में आया था ना कि मैं ना किसी की पत्नी हूँ, ना किसी की माँ हूँ, ना किसी की बीवी हूँ। कि मेरा संबंध मात्र एक धनी से है, क्योंकि वही सत्य है। 14 तबक तो सब मिथ्या है। पहले भी मैं राज्य की कहूँगा कि बाद में भी रहूंगी। ये 14 तबक अब राज्य के और इंद्रावती जी के बीच में ही नहीं है। तो ये संबंध समझ में आता है, क्योंकि वे पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं। तो वो कहते हैं तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात जी, क्योंकि इंद्रावती जी ने जो अपने यहाँ पे शारीरिक संबंध थे उनके सब उन्होंने छोड़ दिए, और वे पूर्ण रूप से राज्य के प्रति समर्पित हो गई। यही भाव समझ में आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरुणा दीदी आप आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस वैसे बोल दिया जितना मेरे को भी इतना ही समझ में आ रहा है। मेरे मन में भी यही भाव आ रहा था। जो जुगल जी की पाती का पहला हर्फ ही याद आ रहा था जो वर्षा दी ने बोल दिया। सही बात है, मतलब माया में कुछ भी नहीं, सिर्फ वही जीवते मारिया आपको भी कह लीजिए, सिर्फ राजी और मैं दो ही जने हैं। बस ऐसा ही भाव मेन तो आ रहा है कि तुम दुल्हा में दुल्हन से यही भाव है। और जैसे फिर आशिक और माशूक जब बैठे हो तो उन्हें कोई बात से मतलब होता ही नहीं, और किसी बात से कोई लेना देना ही नहीं। वाणी में भी पुन्नु का उदाहरण आता ही है कि अगर मुझे आने की बधाई दे कि पुन्नु आ गया तो मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ अपना सिर ही वार दूं, सब कुछ अपना समर्पण कर दूं, सब कुछ दे दूं। तो यही भाव, मतलब इतने मस्त हो जाना राज्य के साथ कि कुछ दिखना ही नहीं, जानने की तो फिर वैसे ही इच्छा नहीं होती। अगर अपन इतने मस्त हो जाएं राज्य के साथ तो कुछ पता, आसपास कुछ हो रहा है वो तक पता नहीं चल पाता है। जैसे ब्रिज में बताई दिया उदाहरण उन्होंने भी दे दिया जयंती भाई जी ने, ब्रिज में कैसे हम भाग जाते थे, कौन सा हमें बताया गया था कि किसके पास हम जा रहे हैं, अंदर से अटैचमेंट था, भाग लेते थे मिलने के लिए। ऐसे प्रणाम जी। प्रणाम जी। पारस भाई आप आइए। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। हे धाम धनी, आपने परम धाम में मना किया था कि ये खेल देखने लायक नहीं है, लेकिन मैं अकल की मारी नासमझ ये खेल देखने की जिद कर बैठी। और इस खेल में आपने बार-बार तन बदल कर आए और मुझे उस पार की बातें सुनाई, मुझे समझाई, लेकिन मैं सुनकर भी ना सुना करता रहा। मैंने उसको मनन नहीं किया। क्यों मेरा दिल इतना कठोर हो गया कि मैंने आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं दी। तो इस माया ने मेरी नज़र भी फेर दिया है और मैं आपसे बिल्कुल विमुख हो गई हूँ। मेरा मैं जितना भी प्रयत्न करूँ, लेकिन आप तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। मैं करूँ तो भी क्या करूँ, ये माया इतना प्रबल है कि मैं एक कदम आगे बढ़ती हूँ तो माया मुझे 10 कदम पीछे खींच लेती है। तो आप मुझ पर इस तरह ही मैं जितना भी नासमझ वाली काम क्यों ना करूँ, आप इस तरह ही मुझ पर मेहरबान रहना। इस तरह ही मुझे मेरी पल-पल की खबर लेना। तो अब मुझे कुछ भी नहीं देखना सिवाय आपके और कुछ भी नहीं सुनना। मैंने माया भी देख ली, मैंने दुःख भी देख लिया, मैंने आपकी साहिबी भी देख ली। अब मुझसे और कुछ देखा नहीं जाता। धनी आप अपनी साहिबी रखो आप, इश्क दीजो मोहे अपनी मैं तासो करूँ मिलाप। देखते ही देखते बाल्यावस्था गुज़र गई, युवावस्था होने को आई। अब देखते ही देखते वृद्धावस्था को भी आएगी, लेकिन इश्क आने का दूर-दूर तक कोई आहट भी नज़र नहीं आता। तो जब आप दिखाओगे तभी हम देख पाएँगे, तभी हम आपसे मिल पाएँगे। अब एक ही आखिरी उम्मीद बाकी है कि धनी आपसे मेरा निस्बत है। आप उस अर्श के दुल्हा हो और मैं आपकी दुल्हन हूँ। यही एक आखिरी उम्मीद बाकी है। अगर मैं अपने करनी को देखूँ तो मेरे करनी से तो मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊँगी। मैं हार गई हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मैं हारिया कहूँ बार केटली। तो मेरा यही एक आखिरी उम्मीद है कि आपसे मेरा निस्बत है। और ये जितना जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ, इसको मैं सोचूँ भी क्यों? इसको मैं ध्यान भी क्यों दूँ? क्योंकि ये सब बातें तो इसी खेल में आकर ही हुई। मेरा परात्म तो सदैव आपके कदमों तले है। जितना भी गिला-शिकवा है, ये सब इन्हीं खेल से ही तो आई है, तो मैं इस बात पर भी मैं क्यों ध्यान दूँ? मेरा तो आपसे अखंड निस्बत है। तो धनी जब मैं धाम में जागूँगी, तो मेरी करनी, मेरी रेहनी देखकर आप मुझसे नज़र मत फेर लेना। बल्कि मुझे अपने चरणों तले बिठाकर मुझसे प्यार भरी नज़रों से देखना, तभी जाकर मेरा सभी दिल का दर्द शांत होएगा, तभी जाकर मेरा पीड़ा शांत होएगा। तो जितने भी अवसर मैंने गँवा दी, आपने बार-बार मुझे जगाने की, समझाने की प्रयास की, लेकिन मैं इतना कठोर बन गई कि मैंने सब अवसर गँवा दी। मैं बहुत शर्मिंदगी हूँ। ये सब बातें मेरे मन में आती ही रहती है। फिर मैं सोचता हूँ कि ये सब तो इसी खेल में ही तो है।
परम धाम में तो मैं सदैव आपके कदम तले हूँ, और ये सब बातें जितने भी मेरी अपनी करनी देखकर या तो आपकी मेहर देखकर मेरे मन में जो भी ग्लानि होती है, ये सब इस खेल में ही तो सीमित है। मैं क्यों उदास हो रही हूँ इस बात को सोचकर? आखिर ये खेल हँसी का ही तो है। तो मैं अब और कुछ बात नहीं सोचना चाहती, और किसी बात पर मैं ध्यान भी नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरा आपसे अखंड निस्बत है, और आप ही मेरे धाम के दूल्हा हैं और मैं दुल्हन हूँ। जब आप मुझे धाम में जगाएँगे, तो फिर आपको मैं देखूँगा, और जब आप दिखाएँगे तब नज़र भर में देख पाऊँगी। तो इस बात पर, ये आपकी खेल, आपकी साहिबी पर मैं अभी ध्यान भी नहीं देना चाहती, इस बात पर मैं सोचना भी नहीं चाहती, इस बात से मैं उदास भी होना नहीं चाहती, क्योंकि आपसे ही मेरा अखंड निस्बत है, और यही मैं याद करना चाहती हूँ। और इसीलिए आप अब खेल को बस करिए, खेल को खत्म करिए, और हँसते जागते आपके कदमों तले मूल मिलावा में जागृत होना चाहती हूँ, और तभी जाकर मेरे दिल को चैन पड़ेगा, तभी जाकर मुझे करार मिलेगी। यही भाव मुझे लगता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबने इस चौपाई पे अपने भाव बताए हैं। इस चौपाई में मुझे लगता है सबने एक मत से सिर्फ यही कहा है कि एक ऐसी अवस्था पे इंद्रावती जी का आ जाना जहां पर तुम दुल्हा मैं दुल्हन है, बस और ना जानो बात, मुझे इसके अलावा कोई बात नहीं जाननी है। इस अवस्था पे जब रूह आ जाती है, तो जब धनी की मैं ले लेती है, तो उसको फिर उस धनी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। इवन प्रणाम जी खुद को दीदी। भी रूह नहीं देखती है। हाँ जी मंजू दीदी, आप बताएं। हाँ दीदी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी मैं बताएं। ये बोलना चाहती हूँ कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन और ना जानू बात, आखिर कौन दुल्हा कौन दुल्हन? जब हम अपने सतगुरु को ही नहीं पहचान पाए हैं, अभी तक से कल माथा टेकने की बात हो रही थी, तो सतगुरु को ही पहचान नहीं पाए, तो फिर कौन दुल्हा कौन दुल्हन? कौन दुल्हा कौन दुल्हन? जब खेल की भी बात चल रही है, तो खेल भी कौन है? ये खेल का भी कोई किसी को पता नहीं चला। ये शरीर को लेकर के बैठ गए कि हम शरीर हैं। आखिर शरीर जब हटा दो तो फिर बचेगा कौन? हम कौन है? हमारा ये सवाल है। पहले हम इसको सॉल्व करें कि आखिर हम हैं कौन? शरीर को ही लेकर बैठ गए ना कि शरीर हम हैं। आखिर शरीर को हम हटा देते हैं, फिर हैं कौन हम? आप कुछ पूछना चाह रही है मंजू दीदी? हाँ, पूछना चाहती हूँ मैं। क्या चीज बताइए? कि आखिर जब ये चल रहा है तुम दुल्हा मैं दुल्हन, आखिर दुल्हन बनी कैसे? कैसे बन गई दुल्हन? जब सतगुरु की ही पहचान हो रही थी कल, तो सतगुरु को तो पहचान कि किसको माथा टेकना है। तो आखिर खाली कहने से नहीं होता है दीदी। जब हम वाणी पढ़ते हैं तो इसका सार निकालने का है। खाली हम पढ़ करके साइड में करते जाते हैं, उससे मतलब नहीं निकलता है। नहीं दीदी, हम लोग सब सार निकालते हैं, कहाँ पढ़ के किनारे करते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर भी। एक मत से सबने यही कहा कि सतगुरु को माथा टेकना होगा। ये भी तो कल वाले प्रसंग का भी तो निर्णय यही निकला था दीदी, कहाँ ये नहीं निकला था बताइए? लेकिन सतगुरु की पहचान कैसे हुई दीदी? कोई 6 चौपाई का कोई तातम बता दिया तो वो सतगुरु नहीं बन गया? हम उसको सतगुरु नहीं मानते। कोई भी आजकल यूं ही सतगुरु नहीं चुन रहा। जो सतगुरु अगर सतगुरु रूप में अगर जो बन के अपना चालाकी दिखाते हैं, तो सुंदर साथ भी कहीं चालाकी है। आजकल के सुंदर साथ इतने सीधे नहीं है कि उनको जैसे ही जहां पे भी हाँक दिया जाए कि 2 चौपाई सुना दी तो वो सतगुरु बन बैठा। ऐसा सुंदर साथ भी उसको नहीं मान रहा है। जो उसको कुछ दिल से कनेक्टिविटी दिखाई देती है, उसी को ही सतगुरु मानता है। तो सतगुरु को सब अपने अपने लेवल पे सतगुरु को अपने स्तर पे पहचान रहे हैं दीदी।
आज जरूरी नहीं है जो आपके सदगुरु है वही हरीश भाई के हो वही मेरे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके सदगुरु का क्यों नहीं आपका हो सकता कनेक्शन है? जिससे हुआ वो आपके सदगुरु हो सकते हैं, हमारा कनेक्शन जिससे हुआ हम उसको सदगुरु मानते हैं दीदी। सदगुरु को हर कोई सतगुरु अपने पहचान रहे हैं दीदी, ऐसा नहीं है कि नहीं पहचान रहे। नहीं, सतगुरु अलग अलग नहीं हो सकते। जब जिसने लेकिन परमात्मा के हम ये भी तन जानते हैं रूप तो अलग हो दीदी, सकती ये है। हम भी जानते हैं कि सदगुरु का तन अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके अंदर बैठती श्यामा महारानी है, ये भी हाँ, मानते तो हैं। फिर हाँ जी, जानते हैं श्यामा महारानी को ही सदगुरु मान रहे हैं, सब मान रहे हैं दीदी। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो श्यामा, सबने तो कल ये बात कही कि तन अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके अंदर जो काम करने वाली, और हम माथा उसी को टेक रहे हैं, हम तन को नहीं टेक रहे। कल तो इस बात पे भी विरोध किया गया कि ना आरती करनी है ना कुछ करनी है, हम माता किसको टेक रहे हैं? श्यामा महारानी को ही टेक रहे हैं। वो दिखने में हमारी श्यामा महारानी को पता ही नहीं था ना, उनको तो पूछा था राज्य ने तुम कौन कहाँ से है प्रश्न तो 5 पूछे थे ना राज्य ने। तो सदगुरु क्या तो हम है ही जिस क्या तन हम में अपने आप को विराजमान। क्या हम अपने आप को पहचान रहे? हम हैं कौन? बिल्कुल अरे पहचान रहे हैं। यहाँ मंथन हो रहा है दीदी, मंथन हो रहा है, पहचान ना पहचान। देखिए ये तो सदगुरु देखिए राज्य ही, देखिए हुक्म तो राज्य ने हाथ में लिया है, और जो भी कार्य होगा हुक्म के माध्यम से राज्य ही करेंगे सब। लेकिन हम तो यहाँ मंथन कर रहे हैं ना। मंथन परात्म की करने के बाद आत्म है, परात्म की हम आत्म है, इसीलिए तो हमें तारतम मिला, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी हम जूम मीटिंग में बैठ के या कहीं पर भी राज्य का नाम होता है, कहीं भजन कीर्तन होता है तो हम चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे धनी की बातें हो रही है। हमें ये कम से कम इतनी तो पहचान होगी कि हम धाम की एक परात्म है, और हमें हमारे पति आत्मा के धनी जो है पति है वो है, और उनकी जो बात जहां पर होगी वो जो भी होगी खासर का जो भी सुंदर साथ होंगे वो तुरंत वहीं पर जाएंगे, उनका ढलान उधर होगा, नहीं कि माया की ओर जाएगा। माया की ओर होगा लेकिन कानों में एक ही शब्द गिरा, सुनने को मिल गया राज्य की बातें यहाँ पर हो रही है तो तुरंत भाग के उधर जाए। तो बातें सुनने की ये बात समझ, बातें सुनने की बात नहीं है। सुनने से तो कान जो श्रवण शक्ति है उसको सुख मिलता है। सुख लेने से मतलब नहीं है, सुख लेने से मतलब नहीं कि कोई चीज में सुख मिले तो हमारा वो उसमें आत्म जागृति हो गई। उसमें अपनी आत्मा को जगाने का है, गुण अंग इंद्रियां फेरने का। इसका मतलब इधर से फेर करके उधर मंजू दीदी मैं पूछना चाहूंगी आपको हमारी किस गतिविधि से ऐसा लगता है कि हम जो है अपनी आत्मिक उपलब्धि नहीं कर रहे हैं, और हम जो है अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, हम सदगुरु को नहीं पहचान रहे हैं? आपको हमारी किस बात से ऐसा महसूस होता है जो आप ऐसा सोच रही हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? आपको हमारी किस गतिविधि से ऐसा लग रहा है कि हम पहचान नहीं रहे हैं सदगुरु को, हम अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, हम वाणी मंथन बेकार कर रहे हैं? ऐसा आपको हमारी किस गतिविधि से लग रहा है? मुझे ऐसा देख करके मुझे ऐसा लगा दीदी, इसलिए मैं बोली, क्योंकि जब हम कल ही मैं जब बात बोल रहे थे कि माथा टेकने का है तो हम सबको अलग अलग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं अलग कर रहे हैं। अरे मंजू दीदी आपने ध्यान से सुना ही नहीं, हम सब ने एक मत होकर ये निर्णय दिया कि श्यामा महारानी हमारी सदगुरु। और यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि उन्होंने हमें धनी की पहचान कराई है तो सदगुरु को सबसे पहले माथा टेकना पड़ेगा, भले चाहे किसी का तन अलग हो। देखो हर समय पे छठे दिन की लीला है, सदगुरु जो है किसी एक तन से बंधकर नहीं बैठे हुए हैं। वो तन सदगुरु श्यामा महारानी है, वो तन बदलती कहिए, वो आप में आकर मुझे उस पल समझा दें। पल पल में तन बदल रही है, ऐसा नहीं है। अभी जूम मीटिंग चल रही है, यहाँ पे कोई परमहंस नहीं है, लेकिन कहिए कि आपके अंदर बैठकर हमें कोई बात समझा दे, कहिए किसी और के अंदर बैठकर हमें कोई बात बता दे, तो काम सारे श्यामा महारानी करी। ये तो हम लोगों ने कल सभी ने यही निर्णय दिया है। ऐसा कैसे आपको लगा? हम लोग तो हर मीटिंग में जो मंथन करते हैं उसके बाद सर्वसम्मति से एक निर्णय भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ के सब कुछ छोड़े जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल मतलब मुझे निराधार दोष लग रहा है जो हम पे आप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस मीटिंग का कोई वजूद है। इस मीटिंग को जो मंथन करते हैं बहुत लोग सुनते हैं, तभी तो मैंने आपसे जानना चाहा कि आपको हमारी किस गतिविधि से लगता है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं। मैं तो कल मुझे महसूस हुआ दीदी, इसलिए क्योंकि सब वाणी मंथन करने के बाद भी फिर भी सतगुरु महाराज को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। शरीर को लेकर के बैठे रहते हैं कि हमारा सतगुरु अलग, उनका सतगुरु अलग। कौन सा सतगुरु अलग? वो तो राज्य ही खुदा करके जब किसी का तन पकड़ के जब बता रहे तो हमारा सतगुरु सिर्फ एक हुआ, न कि सतगुरु मेरे शाम की भी बात चली थी मंजू जी, ये बात कैसे नहीं चली?
सतगुरु मेरे श्याम जी भी बात चली थी ना, तो हाँ, सब बातें चली थी, पता नहीं कैसे आप वो कह रहे हैं, वाणी हम के लोग ने तो हिसाब हर से बात बात पे चल बात रही है ना, करी। वाणी के उस चौपाई पे ही बात हो रही थी ना जो वाणी में है हाँ है जी, ना, उस चौपाई पे ही बात। और तुम दुल्हा मैं दुल्हन में क्या है बताओ? अभी परमेश्वर एक है, भगवान एक है, जनरल आदमी, हर आम आदमी बोल रहा है ब्रह्मा एक द्वितीय नास्ति, तो हर एक है। वो एक कौन है? वो सबका परमात्मा है, लेकिन हमारा वो दूल्हा है। हम इस भाव से पूछते हैं, हर कोई अपना उसको पिता के भाव से पूछता है कि हमारा तो पिता है, हमारा तो रक्षक है ना। हम उसको पति के भाव से बोलते हैं। सबके लिए परमात्मा है, लेकिन हमारे लिए वो दूल्हा है, वो दूल्हा है। और फिर हम क्या हो गए? जब वो हमारा दूल्हा है तो हम अपने आप दुल्हन हो गए। ये तात्पर्य है मेरे। आप और बताइए क्या कहना चाहते हो मंजू जी? देखिए मुझे मैं ऐसा, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था। मैं आगे अब बता ही क्या सकते हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रणाम जी। मैं अब तेईस से आगे मंजू दीदी, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर जितने भी लोग जूम मीटिंग में आते हैं, बोलते हैं जो लोग, कुछ लोग सुनते भी है, कुछ लोग नहीं बोलते, वो सुन रहे होते हैं, लेकिन जो लोग बोल रहे होते हैं वो सब इतने ज्ञानी है, समझदार हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सतगुरु के रूप में श्यामा मरानी की पहचान ना हो, जिसको सतगुरु के रूप में राजी की पहचान ना हो, जिसको स्वयं की पहचान ना हो, ऐसा कोई भी नहीं है। मुझे तो लगता है वाणी मंथन में आते ही वही लोग हैं जिनको इस स्तर की पहचान है। अगर इस स्तर की पहचान जिसको नहीं है, वो मंथन करेगा ही क्या, है ना। तो हमें आंतरिक रूप से पता है कि हमारी सदगुरु श्यामा मरानी है, हम उन्हीं के ही अंग हैं, हमें उन्हें ही सबसे पहले मत्था टेकना चाहिए। या अगर कोई और भी आगे निकल गया है जो श्यामा मरानी और राज्य को एक करके देख रहा है, युगल स्वरूप से भी आगे निकल गया, जहां मार्सत की अवस्था में श्यामा मरानी भी राज्य ही हो जाती है, हमें पता ही है श्यामा मरानी भी राज्य है। उस स्थिति में सदगुरु मेरा श्याम जी स्थिति तक भी सब लोग समझते हैं कि सदगुरु राज्य ही होते हैं। वो चाहे श्यामा मरानी बन के आए या कोई परमहंस का तन बन के आए या जो मर्जी बन के आए, ये हमें अंदर से मालूम है हम किसको मत्था टेक रहे हैं। जाहिरी रूप में भले चाहे कोई तन हमें दिख रहा हो, लेकिन हम सब जानते हैं, हम शरीर की तो बात हम इस मीटिंग में करते ही नहीं दीदी। कभी भी किसी भी तन के प्रति कैसे भाव हैं, किसी के पॉजिटिव है निगेटिव है, इन बातों में हम कभी पड़े ही नहीं दीदी। मंजू दीदी, हम लोग प्रेम से चलते हैं और हम सब राज्य और श्यामा जी से ही कनेक्टेड है, हम किसी व्यक्ति विशेष से कनेक्टेड ही नहीं है दीदी। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस मीटिंग में जितने भी लोग आते हैं वो किसी तन से बहुत कनेक्टेड नहीं है, वो सब राज्य श्यामा जी और वाणी से ही कनेक्टेड है और सब प्रेम की ही बात करते हैं। बंदो सतगुरु चरण को करूं तो प्रेम प्रणाम, इसमें सतगुरु किसको कहा गया है मंजू जी, बता सकते हैं क्या? प्रणाम जी। अब मैं एक जो खटरुती में जो बात आई है एक, कि पोते प्रगट पधार्या छो आड़ा राखो छो व्रजने राज, इंद्रावती सो अंतर का कीधु मुने देवो तेनो जवाब। मतलब कंकण हाथ में पहना है, उसको देखो, उसको दर्पण में देखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, ऐसा खटरुती में बोलना। तो उसी से हमको ये जो चल रही है चर्चा, तो उसी को उसको भी भाव में लेना चाहिए। और हमारा मूल क्या है, मतलब मूल जयंती भाई, अब आप दिख नहीं रहे हो, हाँ, हमारी नजर खेल में है। तो लाओ प्यार करो दीदार, और दीदार कब होगा? जब प्यार लाओगे तभी। इसलिए मैंने रास का जो एग्जांपल दिया, कि रास में क्या सब लोग काम तो करते थे, जो भी अपना अपना काम हम भी कर रहे हैं तो वो भी कर रहे होते, लेकिन उसमें मेन चीज क्या थी? प्रेम थी, इश्क था। तो हमारा तो वो अपने को गोपियां भी क्या धनी की तरह ही सोचती थी। तो हमको वो ये जो टॉपिक रखा है, तो तुम दूल्हा मैं दुल्हन और न जान बात, और किसी बात को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो सदगुरु की बात है, तो हम उसको अंदर श्यामा जी की आत्म देखते हैं, श्यामा जी का जो है वो देखते हैं। लेकिन अब तो वो अगर रहे नहीं हो,
तो हम उसको फोटो में कैसे देख सकते हैं? जो डायरेक्ट है उसी को देखो, जो बानी आई है, जो परम धाम की जरे जरे की बात खुल गई है, तो अब डायरेक्ट ही देखो ना, और बीच में क्या ला रहे हो? बिल्कुल सुंदर बात जयंती भाई ने कह दिया कि हम डायरेक्ट श्यामा महारानी को ही देखें, हमें तन तो आएंगे और चले भी जाएंगे, तो हम तन की फोटो को कितनी देरी देखेंगे, है ना? हम तो डायरेक्ट श्यामा महारानी को देखें, कंगन हाथ में पहना हुआ है तो हम कंगन को देखें ना, उसको दर्पण में देखने की क्या ही जरूरत है कि जिस तन में आए उस तन में हम देखें। बेहतर है हम श्यामा महारानी को डायरेक्ट देखें। और आज का प्रसंग भी मंजू दीदी हमारा इसी पे ही है कि तुम दूल्हा मैं दुल्हनी, ये कोई पराकाष्ठा की ही तो चौपाई है कि जहां पर रूह इस अवस्था में पहुंच गई कि मुझे कोई और बात मतलब ही नहीं है। एक तुम दूल्हा हो मैं दुल्हन, बस मुझे इसके अलावा कोई और ज्ञान की बात ही नहीं चाहिए। सब ज्ञान पहुंचाता कहाँ है? इसी अवस्था पे तो पहुंचाता है कि तुम दूल्हा मैं दुल्हनी, और इससे अलावा हमें ज्ञान कहाँ ही पहुंचाएगा। जो अभी प्रकरण पढ़ रहे थे हम इससे पहले, उसमें भी पराकाष्ठा यही तो दिखाई थी कि तुम दूल्हा मैं दुल्हनी, बस तुम्हारी मैं, तुम जानो मैं तो कना हूं कहीं ना हूं, मैं तो तुम्हारी अंगना हूं, तुम्हारी दिल की प्रेम की एक लहर हूं, बस इसके अलावा मुझे कोई बात ना जाननी थी। और अगर जो जानी भी है तो उन सबको छोड़ देना है। बस अंत में एक ही बात जाननी है, इसी पल में जीना है कि तुम ही हो हर पल में, और मैं तुम हर पल में तुम्हारा प्रेम है, उस प्रेम से मैं नहाई रहूं, उस प्रेम में मैं जीती रहूं। यही अंतिम अवस्था है जो प्रकरण के अर्थों में भी बताई थी और इस चौपाई में भी यही पराकाष्ठा दिखाई कि और ना जानो बात, मुझे अब और कोई बात जाननी ही नहीं है। इवन मैंने जितना ज्ञान लिया है और उस ज्ञान से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ, इस निष्कर्ष के बाद मुझे ज्ञान की वो वाली बात भी नहीं चाहिए। ये जो कहा है ना और न जानू बात, कि इसका क्या अभिप्राय है। और न जानू बात में दुनियावी चीजें छोड़ने की बात तो कही गई है कि मुझे दुनिया के संबंधों को छोड़ देना है, मुझे उस बात में भी नहीं पढ़ना है, मुझे जो है मैं कौन हूं मुझे इस बात में भी नहीं पढ़ना है, मैं दुनिया में स्वप्न में आई मुझे इस बात में भी नहीं पढ़ना है। ये जो इस बात का भाव पूछा गया कि और ना जानू बात से क्या मतलब है, और क्या क्या नहीं, किन बातों से हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इसी बात से मतलब है कि तुम दूल्हा मैं दुल्हनी, और किन किन बातों से मतलब नहीं है। तो उसमें पराकाष्ठा में यहाँ तक आएगी कि हम दुनिया में कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे इस बात से भी मतलब नहीं है, मेरा किससे संबंध है, मुझे इससे भी मतलब नहीं है, दुनिया में क्या मेरे रिश्ते हैं, क्या मेरी पोस्ट है, क्या है, मैं क्या कर्म कर रही हूँ, मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ, मैं कितनी अवगुण रही हूँ, इन सब बातों से भी नहीं मतलब है मुझे। इवन आपने जो इतना ज्ञान दिया, मुझे ज्ञान के उस स्तर से भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है धनी कि तुम दूल्हा मैं दुल्हनी, मुझे और किसी बात से मतलब नहीं। फिर जो मैं खिलवत से पहले तक जितना ज्ञान पढ़ाई हूँ, उन सब ज्ञान, वो सारे ज्ञान ने मुझे कहाँ पहुंचाया, तुम दूल्हा मैं दुल्हनी। मैं इसी एक अखंड बात को समझ गई हूँ धनी कि सिर्फ तुम दूल्हा हो मैं तुम्हारी दुल्हनी, और मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं रखता है, चाहे कितनी कितनी ज्ञान की बातें मुझे सब छोड़ देनी है। मैं प्रेम के इस स्तर तक पहुंच गई हूँ धनी कि जहां सिर्फ तुम हो, बस और कोई नहीं है। इवन मैं भी नहीं हूँ, मैं अगर द्वैत का भाव लेती भी हूँ तो फिर तुमको दूल्हा बनाती हूँ, खुद को दुल्हन बनाती हूँ। और धनी मैं तो यहाँ तक पहुंच गई हूँ कि यदि मैं इसमें भी खो जाऊं, एक मिनट भैया, यदि मैं इसका भी द्वैत खत्म कर दूं कि मैं दुल्हनी हूं, तो मैं भी तुम ही हो जाती हूँ। और जब तुम्हारी मर्जी होती है, जब तुम अपने दिल में उत्पन्न करते हो, हकीकत के स्वरूप में आती हूँ, तुम जैसे मुझे हकीकत का स्वरूप दे देते हो, हकीकत का रूप दे देते हो, तो तुम दूल्हा और मैं दुल्हनी हो जाती हूँ। और जब तुम मुझे मार्फत का रूप दे देते हो तो मैं भी तुम ही हो जाते हो धनी। इसके अलावा मुझे कोई बात नहीं जाननी है। प्रेम की कितनी सुंदर पराकाष्ठा पे इंद्रावती जी यहाँ पे बात कर रही हैं कि सुंदर साथ जी ध्यान से हम इस बात को समझें कि और ना जानू बात का क्या मतलब है कि तुम मुझे धनी, सब तुम्हारी मर्जी से है, तुम्हारी मैखुदी को अपना लिया है, बस अब मेरे अंदर कोई मैखुदी नहीं रहती है। जब तुम अपने दिल में हकीकत का भाव लेते हो तो तुम दूल्हा और मैं दुल्हनी हो जाते हैं धनी, और जब तुम अपने दिल में मार्फत का भाव लेते हो तो मैं भी मार्फत हो जाती हूँ, यानी कि तुम ही हो जाते हो। तब तुम दूल्हा मैं दुल्हनी भी नहीं रह जाती, तुम ही तुम रह जाते हो। और हकीकत के भाव में जरूर तुम दूल्हा मैं दुल्हनी रहती हूँ, बस इसके अलावा मुझे इन दो बातों के अलावा कोई बात नहीं पता है। मैं सारी बातें छोड़ आई हूँ
बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। बस मुझे इतना याद है कि उन सभी बातों ने मुझे आपके इस स्तर तक पहुंचाया है, आपकी इस हकीकत और मार्फत तक पहुंचाया है कि तुम दूल्हा और मैं दुल्हनी और न जानू बात में और किसी बात को भी जानना नहीं चाहती, और अगर जानती भी हूं तो वो सब छोड़ दी है मैंने। इस ज्ञान, इस अवस्था के आगे वो सारी बातें मुझसे छूट गई हैं। तो सुंदर साथ जी, ये आज रंजना जरूर नहीं आई, लेकिन हमने उसके दिए हुए टॉपिक पे मंथन किया है, आई थिंक रंजना सुन लेगी। तो और किसी सुंदर साथ को कुछ कहना है इस विषय पे? वैसे समय बिल्कुल हाँ, अभी 1.5 मिनट है, कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहे तो जरूर से कह सकते हैं। और कोई सुंदर साथ जी को इसमें कोई और भाव कहने के लिए है? बबीता दीदी, आपको नहीं बुलाया था, आप कुछ कहना चाहेंगे? सब लोगों ने अच्छा ही बताया। ये लाइन हम लोग सब एक दूसरे के लिए बोल देते हैं। मेरी लाइन है। हाँ, ये अजीत भाई की लाइन है। जब हमें ये पहचान होगी कि वो हमारे परमात्मा है, वो हमारे दूल्हा है और हम उनकी दुल्हन है, तो आगे कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। जब इससे पहले हमें पहचान नहीं थी तो हम खोज रहे थे, और खोज के दिया हमें श्यामा महारानी ने। श्यामा महारानी ने सबसे ज्यादा मेहनत करी, हम उसके अंग हैं, तो हमें भी उनके द्वारा ही पहचान होती जा रही। और पहचान होगी तो बस कुछ है ही नहीं, फिर बाद में खोजने के लिए क्या है? परमात्मा की पहचान होगी, बस सब अंगों सेवा करूं, वही आ गया फिर। ये अब तो पहचान होगी और अपना परमात्मा को भाई वो हो जाओ बस। सुंदर साथ जी, किसी के दिल में कोई टॉपिक हो अपने सोमवार अंगों के लिए तो जरूर से